व्यक्ति मरने से क्यों डरता है? तो व्यक्ति मरने से इसलिए डरता है कि उसकी कोई तैयारी नहीं हुई होती है। अब आप सोचेंगे कि मरने की भी तैयारी, तो हाँ, मरने की भी तैयारी होती है। जिस तरह से आप पारिवारिक और सामाजिक मांगलिक कार्यों की तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरीके से परलोक की यात्रा की भी तैयारी करनी चाहिए। मांगलिक कार्यों की तैयारी आप सालों से करते हैं, महीनों से करते हैं, उसी तरीके से हो परलोक की यात्रा की तैयारी भी शुरू से ही करना चाहिए, क्योंकि अस्थाई घर वही है, यह अस्थाई पता नहीं है। अस्थाई पता तो हमारा वही है। दो मित्र थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। जब एक मित्र दूसरे मित्र के घर आया करता था तो दूसरे मित्र से पूछता था, क्योंकि वो देखता था कि उसकी दादी हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। क्या पढ़ती थी? तो रामायण, गीता, भागवत, इसका अध्ययन करती रहती थी। तो उस मित्र ने अपने मित्र से पूछा, ये बता, ये तेरी दादी क्या पढ़ती है? जब आता हूं तभी देखता हूं ये पढ़ते हुए। तो उस मित्र ने जवाब दिया कि मेरी दादी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है। ठीक उसी तरीके से हम सबको भी पारिवारिक और सामाजिक मांगलिक कार्यों के साथ साथ परलोक की यात्रा की भी तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे होगी? तो तैयारी होगी परहित से। परोपकार करें, आप धर्म करें, भगवान के रूप लीला चरित्रों का मनन करें, चिंतन करें, पूजा पाठ करें, धर्ममय जीवन व्यतीत करें। यही तैयारी। जितने भी अच्छे कार्य हैं सारे सत्कर्म करें आप, जो यही तैयारी है, और कुछ तैयारी नहीं है जिसमें आपका कुछ नहीं लगना है। जबकि पारिवारिक और मांगलिक, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों की जो आप तैयारी करते हैं, तो उसमें तो आप तन मन धन तीनों से लगे रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको मन से लगना है। आप लोग जटायु जी से सीखिए। आप लोग जटायु जी की कथा को जानते होंगे, जटायु जी से सीखिए। जटायु जी जाति का पक्षी होकर के हो माँ जानकी जी की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। आपने प्राण गंवा दिए। आज समाज की स्थिति आप देख लीजिए। जब जटायु जी की मुलाकात भगवान से हुई तो जटायु जी ने कहा, प्रभु अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। जो है तो परमात्मा ने क्या कहा? राम कहा तनु राखा हूं ताता। परमात्मा ने कहा, हे तात अभी रहिए। गीतावली में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे जन तात कछुक दिन जीजे। हे तात मेरे लिए कुछ दिन और रह लीजिए। पिताजी नहीं हैं, आप ही उनका सुख दे दीजिए। जटायु जी कैसे करें? तो मुख मुस्काई कहीं प्रभु बाता। मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। मुख मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। जानते क्यों कह रहे हैं? तैयारी पूरी है। कहा, हे प्रभु अधम से अधम महापापी आपका नाम लेकर के जाते हैं, अब मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हैं प्रभु, अब रह करके क्या करूंगा? हे नाथ, ये शरीर अब रख करके क्या करूंगा? इसलिए मुझे विदा करिए। अब आप देख लीजिए, भगवान जिसको रखना चाहते हैं वो जाना चाहता है, वो कह रहा मुझे विदा करिए। और समाज की स्थिति क्या है? भगवान जिसको विदा करना चाहते हैं वो जाना नहीं चाहता, वो रहना चाहता है। जटायु जी मुस्कुराते हुए कहे हो, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु अब मुझे चलने दीजिए। परमात्मा के नेत्र सजल हो गए। परमात्मा के नेत्रों में आंसू बहने लगा। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माई,
तिन कहूँ कछु जग दुर्लभ नाही। हे तात, आप जा तो रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये आपके कर्मों का फल है। जिसके दिल में परहित बसता है, जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं ना, जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उसके ऊपर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो जटायु जी जा रहे हैं और परमात्मा रो रहे हैं। क्या ये हम सबको भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? ऐसे कर्म हमारे हैं। कुछ लोग जाते हैं तो घर वाले रोते हैं, मोहल्ले वाले रोते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो शहर वाले रोते हैं, कस्बे वाले रोते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो प्रदेश वाले रोते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो देश वाले रोते हैं, और कुछ लोग जाते हैं तो जगत के लोग रोते हैं। लेकिन आज हमारे जटायु जी जब जा रहे हैं तो जगत पिता जगदीश्वर रो रहा है। जानते हैं क्यों? कर्म ऐसे थे, कर्म थे ऐसे। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़भागी। परम बड़भागियों में गिनती होने लगी जटायु जी की। परम बड़भागी हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। और दशरथ से 10 गुना भक्ति के साथ परमात्मा ने उनका अंतिम संस्कार किया। और दोनों भाई उदास हैं। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, आभूषण बहु पट पीत अनूपा। पीताम्बर रूप में प्रकट हो गए। जटायु जी चतुर्भुज रूप में हो, और भगवान ने अपना रूप दे करके अपने धाम भेज दिया। मानस की ही एक कथा आप लोग जानते होंगे। नारद जी गए प्रभु के पास उनका स्वरूप मांगने के लिए। हे प्रभु, अपना रूप दे दिए ताकि मैं विश्वमोहिनी का वर्ण कर सकूं। परमात्मा ने उन्हें अपना रूप न दे करके बंदर बना दिया। लेकिन यहां पर जटायु जी के कर्म ऐसे हैं कि जब जटायु जी जा रहे हैं, परमात्मा रो भी रहे हैं, और बिना मांगे अपने रूप को दे करके अपने धाम भी भेज दिया। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसलिए हमें पारिवारिक सामाजिक मांगलिक कार्यों की तैयारी के साथ साथ हमें परलोक की यात्रा की भी तैयारी करनी चाहिए।